यूरोप के एक बड़े देश में आज इतिहास बन गया। मात्र 38 साल की उम्र में एक नेता ने सत्ता संभाली और देश को मिला अपना पहला गे प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उस देश का पहला खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रॉब जेटन की, जिन्होंने अब आधिकारिक तौर पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह पर सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं बल्कि राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। नए प्रधानमंत्री रॉब को पद और गोपनीयता की शपथ नीदरलैंड के राजा ने दिलाई। ये समारोह द हेग के शाही महल में आयोजित किया गया, जहां नई कैबिनेट ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में पहुंचे और आधिकारिक तौर पर कामकाज संभाल लिया। नीदरलैंड में इस समारोह की एक खास परंपरा भी है। पुरुष मंत्री मॉर्निंग कोट पहनकर शपथ समारोह में पहुंचे और बाद में औपचारिक ड्रेस बदल ली। इसके बाद राजा और मंत्रियों ने महल की सीढ़ियों पर खड़े होकर सामूहिक फोटो भी खिंचवाई, जो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। इस पूरे राजनीतिक बदलाव पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉब को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर रॉब जेटन को हार्दिक बधाई। भारत और नीदरलैंड्स के बीच अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत संबंध है और आने वाले समय में दोनों देश मिलकर और बेहतर काम करेंगे। दरअसल भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, कृषि और जल प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में पहले से सहयोग रहा है। नई सरकार के आने के बाद इन संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि रॉब का प्रधानमंत्री बनना कई वजहों से खास है। पहले है उनकी उम्र। 38 साल की उम्र में किसी यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरी वजह है उनकी पहचान। उन्हें नीदरलैंड का पहला खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री माना जा रहा है। और तीसरी बड़ी वजह, ये नई पीढ़ी की राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। खैर, अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या रॉब की सरकार स्थिर रह पाएगी, क्या अल्पमत के बावजूद वे बड़े फैसले ले पाएंगे और क्या यह बदलाव यूरोप की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आज का दिन नीदरलैंड की राजनीति में इतिहास के तौर पर याद रखा जाएगा।